अपने को स्कूलों में इतिहास में पढ़ाते भी हैं और जागृति भी एक फिल्म भी आई थी कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना किसी खून खच्चर के, बिना किसी हिंसा के अहिंसात्मक आंदोलन से महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और वही कारण है कि जब खून खच्चर नहीं हुआ तो परिवर्तन अंग्रेज राज कर रहे थे, उसके बाद सीधा सा हिंदुस्तानियों के भारतीयों के हाथ में सत्ता आ गई, तो बिल्कुल कोई जैसे किसी की ट्रांसफ़र हुई हो, नया अफसर आ गया हो, उसी तरह सत्ता का परिवर्तन। बाकी सत्ता का परिवर्तन पहले भी जब राजा महाराजा होते थे तो भाइयों में झगड़े होते थे, कहीं न कहीं दूसरा राज भी कब्जा करने आता था, पर यह सत्ता का परिवर्तन बड़ा शांतिपूर्वक हुआ, जिसका कारण अहिंसात्मक आंदोलन था। ये तो अब अहिंसात्मक आंदोलन अभी हुआ, पर अपने आई पंथ में और सीरवी समाज में अहिंसात्मक आंदोलन पिछले 500 वर्षों के तो रिकॉर्ड अपने यहाँ बड़ेर में उपलब्ध है। यह अहिंसात्मक आंदोलन उस समय के अनुसार, क्योंकि सीरवी समाज आमतौर पर काश्तकारी थे, बढ़िया काश्त करते, ईमानदारी से काश्त करते, तो हर जागीरदार चाहता कि मेरे यहाँ सीरवी समाज वाले काश्त करें। वही जब काश्त करते थे तो बढ़िया काश्त करते, तब अच्छी फसल होती, जागीरदार की भी इनकम आती। तो कोशिश यही रहती कि तो हमारे पूर्वजों ने इस बात का स्टडी करके, समझदारी करके, और कोशिश यही की कि सीरवी समाज को बढ़िया से बढ़िया टर्म्स पे हिस्सा कम लेंगे, बेगार कम लेंगे, इस तरह से उनको बसाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपन ले सकें। और जब कभी किसी जगह हुआ, कोई ठिकाने में कोई कामदार ख़राब आ जाता या पटवारी ख़राब आ जाता और वो अपना अन्याय शुरू करता, कौन कहे। तब जब माताजी की बैल उस गांव में पहुंचती तो पंच, कोटवाल, जमादारी शिकायत करते जती महाराज से। जती महाराज कोशिश करते ठाकुर साहब से मिलने की, उनको समझाने की। आमतौर पर तो समाधान हो ही जाता समस्या का, परंतु जब नहीं होता तो तय करते किताब अपने को ये गांव छोड़ना है। बिलाड़ा समाचार होते, बिलाड़ा दीवान साहब आगे किसी ठाकर से बात करके रखते कि साहब हम ये 40 घर आपके यहाँ बसाते हैं, किस शर्तों पर आप इनको बसाओगे, उनसे लगान क्या लेओगे, उनसे हिस्सा क्या लेओगे, बेगार क्या लेओगे। वो जब एग्रीमेंट हो जाता तो आगे फिर बात करते, साहब आप 40 घर आपके यहाँ बसा रहे हैं, आप माताजी के क्या भेंट करोगे। तब जैसी ठाकर की स्थिति होती, जितने घर चाहिए होते, 20 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा वो माताजी के भेंट कि हाँ बढ़ता, और वो ज़मीन आई माताजी के नाम पे चढ़ जाती। तब एक दिन रात को बाबूजी जाते वहाँ और माताजी की गादी उठाई, कि मूर्ति हो तो उठे नहीं, मूर्ति हो तो एक बार स्थापित हो गई, इसलिए माताजी की गादी जो जमादारी के घर पे रहती थी, बाबूजी उठा के अपने सिर पे रखते और पीछे पूरा गांव अपने गाड़ी में सामान भर के, और उसी रात को एक पत्थर का गधा गड़ाया जाता। एक पत्थर वो लेते 1 फुट बाई 2 फुट का, उस पर गधे के चित्र बनाते और उसको वहाँ गाड़ के और रवाना हो जाते। कि जब तक और रवाना होते गांव खाली हो गया, काश्तकार खाली हो गया, ठाकर विचलित होते, परंतु संगठन इतना मजबूत था, एकता इतनी मजबूत थी कि कोई सीरवी बंदा जहाँ गधा रुपा हुआ है वहाँ जाके बसता नहीं। और उसी एकता ने फिर वो ठाकर दौड़ के दीवान साहब के पास आते, साहब आप जी मेरे यहाँ कुछ सीरवी बसाओ। तो मैं यूँ करके कोशिश फिर करते कि जब कहीं कोई और मकान, घर, गांव छोड़ना होता, उसको छुड़ाना कहते थे। तो छुड़ाना उस समय का एक अहिंसात्मक आंदोलन था, जब जागीरदारों का जुल्म भी था, जागीरदारों के पास शस्त्र वस्त्र थे, किसान के पास कुछ नहीं था, पर किसान के पास मेहनत थी, किसान के पास एकता थी, किसान के पास संगठन था। और एक साथ गांव छोड़ना कितना मुश्किल होता है, वो भी छोड़ते। और ये एक भी उदाहरण ऐसा नहीं कि जहाँ गधा रोपा हुआ हो वहाँ कोई सीरवी बंदा वापस। और इसी अहिंसात्मक आंदोलन के तहत ही बडेर की जागीर बनी। एक एक हर गांव में कुछ ज़मीन जहाँ जहाँ सीरवी बसे, जहाँ हैं
वहाँ कहीं 40 बीघा 10 बीघा यूँ करके ये बरेर की जागीर कोई माथा कटाने नहीं गए, कोई दरबार से कोई हाथ जोड़ के कोई उनसे कोई इनाम नहीं लिया। अपन ने अपनी भुजा पर अहिंसात्मक आंदोलन से ही ये ज़मीन माता जी के नाम भेंट होती गई और ये जागीर बनती गई। सो अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी ने बाद में किया, पर सीरवी समाज इस अहिंसात्मक आंदोलन को पिछले 500 वर्षों से करता आ रहा है और आज भी लड़ाई झगड़ा करना आता ही नहीं। एक मैं जब एमएलए था तब एक वहाँ एक कहावत भी थी कि असीर में बास अच्छो पर हाथ खोटो, कि कहीं झगड़ा पड़ गया हो तो एक भी आदमी साथ मदद करने नहीं आएगा, पर बास इतना कोई लड़ाई करेंगे कोई झगड़ा करेंगे, अपना बास साफ रखेंगे, अपना सड़कें साफ रखेंगे, सड़ा साफ रखेंगे। तो ये अहिंसात्मक आंदोलन उस समय भी चला, आज भी सीरी समाज को झगड़ा करना आता ही नहीं है। कम से कम मुकदमे कोर्ट में है, कम से कम वकील हैं, वकील जब आपस में लड़ेंगे ही नहीं, मुकदमे कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। और मैं तो 25 साल एमएलए रहा, मुझे याद नहीं 25 साल में एक भी बार मुझे कहीं ये थाने में कहना पड़ा हो कि साहब इनसे किसी को पीट के आ गया, इनकी थोड़ी मदद करना, जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप काम भला और अपना नाम भला और जग भला। तो यह अहिंसात्मक आंदोलन के लिए मेरा सबसे निवेदन यही है कि अपने पूर्वजों ने इसका इजाद किया था, जिसको बाद में लोगों ने इसको पकड़ के और इससे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई।